तो हमें मशीन में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग का जो लास्ट यूनिट था, थर्ड यूनिट, वो आपका खत्म हो गया था। इसमें हम क्या करेंगे, एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 2 4 5 क्लासेज होगी, उसके बाद ये यूनिट का क्या होगा आपके पास खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पेपर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस यूनिट का नाम आपके पास में क्या है, यूनिट 4 है आपका, मशीन का लास्ट यूनिट है EM2 में, स्पेशल पर्पज मोटर। स्पेशल पर्पज मोटर, इसमें 2 4 मोटर के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर। दूसरा आपके पास में है स्टेपर मोटर। तीसरा आपके पास में सर्वो मोटर है। और चौथा आपके पास में है समर्सिबल मोटर। यही 3 4 मोटर के बारे में आपको क्या करना पढ़ना है। तो 3 4 क्लासेस मैक्सिमम इसकी होगी। उसके बाद क्या होगा आपके पास में पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सिलेबस आपके पास में खत्म हो जाएगी। और देखो आपके पास में क्या है, 2 एक डिफिनेशन तो सबको पता ही है। मोटर कहीं भी आएगा तो एक ही काम करेगा, क्या करेगा, अगर लिखने की बात करें तो क्या करेगा, सबसे पहला काम मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करने का काम करेगा। वो आपके पास में क्या होगा, मोटर ही होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस तो हमें क्या है, सबके लिए पता है। जनरेटर कहीं भी है तो एक ही काम करेगा, क्या करेगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो लीनियर आज हम पढ़ेंगे, इसमें लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखीय गति, मतलब रेखा की तरह बना होना। तो इसमें क्या होता है, ये जो मोटर होता है ना, वो बिल्कुल एक ट्रैक पे चलता रहता है। मतलब एक लाइन पे क्या करेगा, एक ही लाइन पे क्या करेगा, मोटर आपके पास में क्या करेगा, कंटिन्यूअस आपके पास में चलता रहेगा। ये इससे आपने ट्रेन वगैरह देखा होगा, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जो हम देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो मोटर हम यूज करते हैं वो क्या होता है, आपने ये जब देखा होगा ट्रैक में ट्रेन चलती है, उसमें क्या होता है कि लीनियर इंडक्शन मोटर मोस्टली होता है हमारे पास में। उसमें आप ये बोल सकते हैं, ये मेरा ट्रैक है, ये ट्रैक मेरा बना हुआ है। आपने ये देखा होगा ना, मेला वगैरह जब लगता है तो उसमें क्या होता है, जो ट्रेन सा चलता है जिसमें सप्लाई देते हैं, और मोटर क्या होता है, ट्रेन एक ही ट्रैक पे घूमता रहता है, बहुत स्पीड में घूमता है। तो इससे वो मोटर क्या होता है, वो सारे के सारे लीनियर मोटर ही होते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर ही होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ना 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्राइमरी, पहला पार्ट इसका क्या होता है, प्राइमरी होता है। दूसरा पार्ट इसका सेकेंडरी होता है। दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं, इसका सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी पार्ट जो होता है, अगर बात करें मोटर में, ट्रेन में, तो प्राइमरी पार्ट क्या होगा, जो ट्रेन है उसके अंदर में आपके पास क्या होता है, जो पहिया वगैरह अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पहिया वाला जो भी हम बोल रहे हैं कि जो ट्रैक है, मोटर जो प्राइमरी पार्ट है वो क्या होगा, जो उसका ट्रेन है उसके अंदर में लगा होगा। और सेकेंडरी पार्ट कहाँ पे होगा, वो इसके ट्रैक पे होगा। सेकेंडरी पार्ट कहाँ पे होगा, वो इसके ट्रैक पे होगा, ठीक है ना। अगर बात करें कि हमारे पास में क्या है, किसी भी मोटर में अगर एक प्राइमरी पार्ट है और एक सेकेंडरी पार्ट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं SLIM। इसे हम बोलते हैं SLIM, सिंगल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं इसको हम, SLIM, सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। सिंगल, SLIM का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म में आपको पता जा सकता है। इसका क्या होता है, सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर। SLIM का होता है सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी मोटर में दो प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट कितने हैं, 2 हैं, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, DLIM। DLIM का मतलब क्या होता है, डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। ये होता है सिंगल साइडेड और डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। और अगर बात करें कि इसका जो लीनियर फोर्स होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है आपके पास में निकालने के लिए। वो क्या होता है, लीनियर जो उसका जो फोर्स है, लीनियर फोर्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला निकाल दिया गया है। लीनियर फोर्स, लीनियर फोर्स का इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपके पास में क्या कहता है, वो फॉर्मूला होता है एयर गैप पावर अपॉन में लीनियर सिंक्रोनस वेलोसिटी। लीनियर सिंक्रोनस
सिटी। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका लीनियर फोर्स को। और अगर इसकी बात करें एप्लीकेशन की, तो इसका जो हम बात करते हैं, इसका हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, वहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे उसका, इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, इसका हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं हम, इसका यूज करते हैं। व्हीकल में इसका हम यूज करते हैं, व्हीकल वगैरह में यूज कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो प्राइमरी माउंटेड कहाँ पे होता है, इसका प्राइमरी जो होगा, प्राइमरी जो पार्ट होगा वो क्या होगा, व्हीकल पे माउंटेड होगा। और सेकेंडरी पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसका ट्रैक पे आपके पास में क्या होगा, माउंटेड होगा। वो किस में होगा, वो आपके पास में लीनियर इंडक्शन मोटर में आपके पास में होगा। दूसरी बात क्या होती है कि अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसमें अगर और भी इसकी क्या बोल सकते हैं कि अगर इसकी बात करें कि कैसे कैसे ये काम करेगा, तो जैसे इसके हम जो स्टार्टर पार्ट है, मतलब जो स्टार्टर पार्ट इसका कौन सा था, एक प्राइमरी पार्ट दूसरा सेकेंडरी पार्ट है। जिसका जो प्राइमरी पार्ट है इसमें जैसे हम क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, ये इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें जैसे हम क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, तो यहाँ से फ्लक्स ट्रांसफर होगा किससे, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये यहाँ से चला, फिर यहाँ से यहाँ से इस प्रकार से क्या होता है, फ्लक्स का क्या होता है, रोटेट करता रहता है। और आपके पास मशीन जो है, मोटर जो है, वो क्या करेगी, मतलब ए से बी, बी से ए, सी, ऐसे ही क्या करते रहेगी, कंटिन्यूस आपके पास में क्या करते रहेगी, ये कंटिन्यूसली आपके पास में क्या करेगा, ये चलता आपके पास में रहेगा, ठीक है ना। और इसमें जो फ्लक्स होता है, इसमें फ्लक्स होता है ट्रेवलिंग फ्लक्स। इसमें जो फ्लक्स होता है वो कौन सा होता है, ट्रेवलिंग फ्लक्स होता है। ट्रेवलिंग फ्लक्स के कारण से क्या होता है, ये मोटर आपके पास में क्या करता है, ये मोटर आपके पास में कंटिन्यूस आपके पास क्या करता है, ये चलता रहता है। और भी ठीक है ना।